सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। निस्तुतिः निर्नमस्कारः निस्वधाकार एव च जड़वद लोकमाचरित, वो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि न किसी की स्तुति करते हैं, न नमस्कार करते हैं, न पितरों का श्राद्ध करते हैं। आप समझो, तो इनका अर्थ है कि सर्व कर्म परित्याग, मात्र पूजा पाठ का त्याग किया ऐसा नहीं है। आप समझो, भले निस्तुति निर्नमस्कार कहा गया है, लेकिन उनका अर्थ नहीं कि पूजा पाठ का त्याग कर दिया और बाकी सब करते रहते हैं, नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व कर्म वर्जित, किसी भी कर्म में किसी भी प्रकार का उनका कोई प्रयोजन नहीं है। न कृतेनार्थः कश्चित् न अकृतेनश्च। अब समझो, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य है ही नहीं। क्यों कार्य नहीं है? न कृतेन अर्थ, कर्म करने में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, माने कि कर्म का कोई प्रयोजन उनके लिए है ही नहीं। पूजा पाठ नहीं करना ऐसा नहीं है, किसी भी कर्म में उनका कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म का प्रयोजन कब है? अविद्या काम कर्म। आप समझो ठीक से, अविद्या है अपने स्वरूप के अविद्या के कारण और विशेष ज्ञान के अभाव के कारण मन में क्या होता है? स्वभान व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वरूप विशेष स्वरूप का अज्ञान के कारण उससे विपरीत अभिप्राय बना के रख दिया है। मैं सत्स्वरूप हूं, उनका विपरीत हो गया मैं मर्त्य हूं। मैं चित स्वरूप हूं, उसका विपरीत हो गया मैं अज्ञानी हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, उसका विपरीत हो गया मैं दुखी हूं। अब अपने बारे में ही अभिप्राय बनाया, किसी ने कहा नहीं आपको, आपने ही जो अभिप्राय बनाया है वही अभिप्राय आपके लिए ही स्वीकार्य नहीं है। वेदांत नहीं कहते कि आप मोक्ष प्राप्त करो, आपको ही आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखे हैं वो अभिप्राय आपको ही स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए उससे छूटने की इच्छा है। अविद्या काम, जब इच्छा है तो इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म है। अविद्या काम कर्म, जब अपने आप को शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमः, इस प्रकार से जब अपने को जान लिया है, फिर कर्म का क्या प्रयोजन है? कोई इच्छा भी नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोज्ञा। आप समझो, न विद्या है तो अविद्या नहीं है, तो अविद्या के कार्य काम और कर्म भी नहीं है। आप समझो, जब तक अविद्या देवी बैठी है तब इच्छा है, और इच्छा है तो कर्म का प्रयोजन है। लेकिन यहां कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्व कर्म वर्जित त्यक्त सर्व बाह्य ऐषण है, क्योंकि सर्व बाह्य ऐषणा का त्याग हो गया। ऐषणा है, काम है तो कर्म का प्रयोजन है। बाह्य ऐषणा सर्व, जिसने सर्व बाह्य ऐषणा का त्याग कर दिया है उनके लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, और इसलिए सर्व कर्म का त्याग वहां पर है। परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, ये गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं है। आप समझो,
एतम वैतमात्मानं विदित्वा इत्यादि श्रुते है। एक बार जिसने अपने आत्मा को जान लिया है, फिर उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, जब तक आत्मज्ञान में निष्ठा नहीं है, तब कर्म का प्रयोजन रहेगा। लेकिन यहां तो कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनकी निष्ठा है विदित्वा। अब आप ये समझो ठीक से, ऐसे ही कर्म का त्याग मत कर दो। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक कर्म का प्रयोजन है। अंतःकरण शुद्धि के लिए, चित्त नैश्चल्य के लिए कर्म का प्रयोजन है। विदित्वा, ब्रह्म ज्ञान के बाद ही ये सब है। यहां महत्व का क्या है? विदित्वा। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं, तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। समझे? विदित्वा एतपा आपातिकं वेदनं व्युत्थान हेतुत्वेन उच्यते तस्मिन्नेव परस्मिन्। विदित्वा, ये ज्ञान के बाद ही है। ज्ञान के बाद क्या होगा? तद्बुद्धयः। आप समझो, तस्मिन्नेव परस्मिन् वस्तुनि विषयांतरेभ्यः व्यावृत्ता बुद्धिः येषामिति तद्बुद्धयः। जिसकी बुद्धि सतत ये ब्रह्म चिंतन में ही लगी हुई है। तस्मिन्नेव परस्मिन् वस्तुनि, उतना ही नहीं, विषयांतरेभ्यः व्यावृता, अन्य सर्व विषयों से जिसकी बुद्धि पुनः वापस आ गई है, व्यावृत्ता, निवृत्त हो गई है। आप समझे? तच्चिंतनम तत्कथनम, ब्रह्म चिंतन ही है अन्य सर्व विषय से जिसकी बुद्धि निवृत्त हो गई है। तद्बुद्धयः तदात्मानः तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरितम स्वरूपम येषां ते तदात्मानः। जो निर्विशेष निर्विकारी आत्मा है, उसी को आत्मा मानते हैं। देहादि में किसी भी प्रकार से आत्म बुद्धि नहीं है जिसकी। तदात्मानम, पर ब्रह्म में ही आत्म बुद्धि है। देहादि में जिसकी आत्म बुद्धि नहीं है। परम वस्तु आत्मा निरुपचरितम, किसी प्रकार से भी कोई उपचरित, कोई उपचार नहीं है। स्वरूपम येषाम, उपचार माने उपाधि, किसी भी उपाधि में किसी प्रकार से भी अहम बुद्धि नहीं है। वो पर ब्रह्म में ही जिसकी बुद्धि अहम बुद्धि हो गई है। तदात्मानः तन्निष्ठा तस्मिन्नेव परस्मिन् आत्मनि निष्ठा निश्चयेन स्थितिः येषां ते तन्निष्ठाः। बहुत सुंदर है ये 5वें अध्याय में भगवान जो ये कहते हैं, तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। ब्रह्म चिंतन से अन्य कहीं पर भी उनका मन है ही नहीं, उसी में उनकी निष्ठा हो गई है। परस्मिनात्मनि निष्ठा निश्चयेन स्थितिः निष्ठा, में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसी में उनकी निष्ठा हो गई है। आप समझो, तन्निष्ठा तत्परायणाः। उनके जीवन का लक्ष्य भी क्या है? वही है तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। अन्य किसी भी स्थान पर उनका कोई जीवन का लक्ष्य अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का चिंतन ही उनके जीवन का लक्ष्य है। तत्परायणाः इत्यादि स्मृतेश्च। शंकराचार्य के इत्यादि माने अन्य अनेक प्रकार की श्रुति भी है। इत्यादि श्रुते है माने कि अन्य अनेक प्रकार की श्रुति है, अनेक प्रकार की स्मृति भी। गीता में भी अनेक स्थान पर भगवान ने यह दर्शाया। अब सब तो जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो गई है,
परम वस्तु परमयनम परा गति ही येषां ते तत्परायण आदि शब्देन सर्वकर्माणि मनसा इति वाक्यम गृह्यते। आदि शब्द ने क्या है? आदि शब्द है ना, इत्यादि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, अनेक है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है। नैव किंचित करोमीति, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, ये ज्ञान में ही उनकी निष्ठा हो गई है, और इसीलिए अन्य कुछ है ही नहीं जिसके कारण उनको कर्म करना पड़े। और इसीलिए शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि कर्म का कोई प्रयोजन उनके लिए है ही नहीं। तद्बुद्धेय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम निर्धूत कल्मषाः, जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ये ज्ञान से ही जिसके सर्व प्रकार की मलिनता जो है वो मलिनता की निवृत्ति, कालुष्य की निवृत्ति हो गई है। और इसीलिए उनको कर्म का कोई प्रयोजन, देखो ये पुनः पुनः मैं कह रही हूं, कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसी को सन्यासी कहते हैं। न भोग में कोई प्रयोजन है, न अन्य विषय में कोई प्रयोजन है, न कर्म में कोई प्रयोजन है। अब सुन, हमारे तो इतने प्रयोजन रहते हैं, ये करना है, वो करना है, उसको मिलना है, इसको खाना है, उसको पीना है, ये करना है, यहां जाना है, वहां जाना है। जीवन में कर्म या भोग के लिए कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, ये मन की स्थिति है। ऐसी मन की स्थिति जिसकी हुई है उनके लिए ही निस्तुति ही निर्नमस्कार निस्वदाकार। अब समझो, वैदिक कर्म जो है निस्वदाकार निर्नमस्कार निर्स्तुति, अब देखो पूजा आदि के प्रयोजन नहीं है उनके लिए, तस्य कार्यम न विद्यते। अब देखो, तो कर्म का प्रयोजन नहीं तो सर्व कर्म का त्याग हो गया क्या? अगर सर्व कर्म का त्याग कर दिया, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध, तो फिर ये उनका जो शरीर है, शरीर का संचालन कैसे होगा? आप समझो, तो शरीर तो है, शरीर का प्रयोजन भी है, शरीर की स्थिति भी है। और इसीलिए आगे कहते हैं चलाचल निकेतश्च, शंकराचार्य जी समझाते ये शब्द, चलाचल निकेतश्च, चलम शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावात्, प्रतिक्षणम अन्यथा भावात्, अचलम आत्मतत्वम। चलम माने ये देह, प्रतिक्षण अन्यथा भाव, प्रतिक्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा मत मन अचानक एक दिन आप वृद्ध हो जाएंगे, नहीं। प्रतिक्षण ये शरीर, शीर्यते इति शरीर है, प्रतिक्षण जहां क्षय हो रहा है, प्रतिक्षण जहां विकार क्षय है, तो ये शरीर जो है वो चल है, परिवर्तनशील है, विकारी है। अचलम आत्मतत्वम, जो अचल है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, जो अचल है, तो अचल आत्मा है, आत्मा तत्व अचल है, शरीर चल है। अब तो बोले निकेत माने कि आश्रय स्थान, ये घर गृह को भी निकेत कहते हैं।
रहने का जो स्थान होता है उसको निकेत कहते हैं। अब तो कदा पुनः चल देह विदुषः निकेतः भवति, तो बोले कि ये आत्म तत्व है, उसका निकेत हो सकता है, उनका विश्राम स्थान हो सकता है, उनका गृह हो सकता है, लेकिन देह जो चल देह है वो कैसे उनके लिए निकेत हो सकता है? जिसकी आप भी तो आपने बोला तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, अब जिसकी निष्ठा ही आत्म तत्व में हो गई है उनके लिए चल देह जो है वो कैसे निकेत हो सकता है? अब समझो। तो उसके लिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनः निकेतम आश्रयम आत्मस्थितिम विस्मृति अहमिति मन्यते यदा तदा चलह देहः निकेतः यस्य सः अयम् एवं चलाचल निकेतः विद्वान् न पुनः बाह्य विषय आश्रयः। बोले चल देह उनका निकेत, उनका आश्रय कैसे हो सकता है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं यदा कदाचित माने कि कोई विशेष काल नहीं, जब भी भोजनादि व्यवहार निमित्तम, भोजनादि मैंने कहा ना ये शरीर की स्थिति कैसे होगी, तो ये शरीर की स्थिति के लिए जब भी भोजनादि की आवश्यकता होती है, अब समझो अविवेक्षित ही काल विशेष विवक्षितम व्यवहार निमित्तीकृत्य, अब तो ये देह के लिए जो व्यवहार करना आवश्यक है, भोजनादि व्यवहार निमित्तम, तब क्या होता है? जब ये व्यवहारादि होता है आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनः निकेतनम आश्रयम, जिसका आश्रय तो परब्रह्म मात्र ही है, आत्म तत्व ही है, जो अचल रूप आत्म तत्व है, लेकिन वो आत्मस्थिति जो है, आत्मस्थिति विस्मृति अहमिति मन्यते यदा, भोजनादि व्यवहार के लिए उस काल पर अपने आत्मस्थिति मुक्त विशेषणवती स्मृति अहंकार ममकार परवशः, ये देह में हूं, ये देह मेरा है, ये देह के संचालन के लिए भोजनादि की आवश्यकता है। अब देखो, तो जब ये व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है तब क्या होता है? विवक्षितम व्यवहारम निमित्तीकृत्य, ये व्यवहार के निमित्त से ही आप समझो स्थिति मुक्त विशेषण वर्ती विस्मृति, तो बोले सही में विस्मृति हो जाती, विस्मृति सही में नहीं है कि भूल जाएगा मैं परब्रह्म हूं, नहीं, विस्मृति माने कि उस समय देह के व्यवहार के लिए जैसे कि आत्मा को भूल गया और देह को ही आश्रय मान लिया, सही में नहीं होता है। आप समझो, विस्मृति अहंकार ममकार परवशः यदा विद्वान अवतिष्ठते, तब वो देह को आश्रय मान के ये व्यवहार करते हैं। आप समझो, अहंकार ममकार वहां होगा,
स्वामी जी इसलिए कहते थे कोई ऐसा नहीं कहने ब्रह्म ज्ञान हो गया मानी क्या है, आपकी वाणी में व्यवहार को ब्रह्म ज्ञान को लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं। तो अभी जब भोजन देह में जब क्षुधा हुई तो क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा मेरे देह को भोजन की आवश्यकता है, नहीं। अहंकार ममकार, मुझे भोजन की आवश्यकता, ऐसे अहम करेंगे वो। शरीर में अगर कुछ असुख है, कोई व्याधि है, तो ऐसा नहीं कहेंगे मेरे देह में रोग लगा है, नहीं। मुझे बुखार आया है, मुझे कुछ दवा की आवश्यकता है, अब देखो तो देह में ममकार करके बोल रहे हैं ना, मेरे देह में पीड़ा हो रही है। अब सब तो व्यवहार काल में ब्रह्म ज्ञान को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, इस देह को मुंबई जाना है, इस देह को किसी को मुंबई नहीं जाना। आप समझो, ऐसे भी लोग हैं। आप समझो, तो उस प्रकार से व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं विस्मृति मानी क्या है, सही में विस्मृति नहीं है, लेकिन वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि उनकी आत्मस्थिति की विस्मृति हो गई हो, ऐसा हमें लगता है। अहंकार ममकार परवश है। अब देखो, जब ये व्यवहार काल होता है तब देह में अहम बुद्धि मम बुद्धि प्रकट होती है। तो व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रकट हो रही है, वास्तविक रीत नहीं है। जब वो व्यवहार काल में इस प्रकार से जब व्यवहार होता है तब क्या होता है, चलह देह निकेत यस्य, ये चल देह जो है उनके लिए निकेत बन जाता है। अब समझो, देह उनके लिए आश्रय बन जाता है। व्यवहार काल में देह आश्रय बनता है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि सही में उसको आत्मा तत्व का पर ब्रह्म की विस्मृति हो गई। विस्मृति माने कि तत्काल के लिए वो इसका व्यवहार ऐसा होगा। व्यवहार निमित्ति कृत्य, इसलिए गौड़पाद आनंद गिरी महाराज कहते हैं व्यवहारम निमित्ति कृत्य, व्यवहार को निमित्त बना के इस प्रकार से उनकी वाणी होती है। अब समझ, तो उस प्रकार से जब व्यवहार हो रहा है, जब ऐसी वाणी होती है तो उसका ऐसा लगता है हमें कि आत्मस्थिति की विस्मृति हो गई। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं चल अचल निकेतश्च, आत्म तत्व ही उनका लिए आश्रय है, आत्म तत्व में ही वो समर्पित है। लेकिन व्यवहार काल में हमें ऐसा लगता है कि चल देह उनका आश्रय बन गया है, और इसीलिए चल अचल निकेतश्च। अब समझे, तो विद्वान ही चल निकेत भी बनता है, अचल निकेत भी बन जाता है। व्यवहार काल में चल निकेत है, अव्यवहार काल होता है जब कोई व्यवहार नहीं होता है, अचल निकेत है। अब सब माने कि व्यवहार में ये ज्ञान को प्रकट करने की आवश्यकता, अप्रख्यायन हम देख के गए। सर्वस्थान पर अपने ज्ञान को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। पहले तो जब ऋषिकेश हरिद्वार काशी आप जाइए, कोई महात्मा अगर आपको मिले तो आप सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे आपका आश्रम कहाँ है। एक महात्मा लोगों की एक विशेष प्रकार की शैली थी। आप समझो, आपका आसन कहाँ है, आपका गुरु स्थान कहाँ है। आप समझो, तो एक शैली है, लेकिन उससे ही कोई ब्रह्मज्ञानी सिद्ध नहीं होता है। मात्र देह की स्थिति के लिए ही ये व्यवहार होता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नो न किल्बिषम,
कल मैंने कहा ना कि प्रारब्ध निश्चित करता है कि प्रवृत्ति परायण जीवन होगा कि निवृत्ति परायण जीवन। चौथे अध्याय में भगवान दोनों दर्शाते हैं, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह। कर्म में प्रवृत्त, अनेक प्रकार के कर्म में वो प्रवृत्त होते हुए भी स्वयं में कोई कर्म नहीं करते, माने ये प्रवृत्ति परायण जीवन है। लोक कल्याण के लिए वो प्रवृत्ति कर रहे हैं। जिसके प्रारब्ध निवृत्ति है वो क्या है? शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने शरीर की स्थिति के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है उतने कर्म ही वो करते हैं, उससे अधिक वो कुछ नहीं करते हैं। माने कि वो समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो क्या समाज के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, लोक कल्याण का कार्य आप नहीं करेंगे, तो क्या उनको दोष लगेगा? नैव किल्बिषमाप्नोति। वो स्वार्थी नहीं है। अच्छा, तो दोनों प्रकार की जीवन शैली संभव है। प्रारब्ध निश्चित करते हैं कि ये महात्मा की जीवन शैली किस प्रकार की होगी। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आश्रम से, महात्मा की जीवन शैली से आप उनको ब्रह्मनिष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारब्ध का निर्णय होता है। अगर कोई अत्यंत प्रवृत्तिमय है, उनका अर्थ नहीं होगा ये तो सब कर्म में पड़े हो, संसारी लोग हैं, ये तो संसारी बाबा नहीं। उनका प्रारब्ध ऐसा है कि उसी प्रकार से जीवन शैली वो जी रहे हैं। किसी के प्रारब्ध में निवृत्ति हो तो वो निवृत्ति होकर बैठते हैं। जीवन शैली से किसी को भी हम ब्रह्मज्ञानी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए भगवान बहुत सारे ऐसे श्लोक कहते हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् इंद्रियाणि इन्द्रियार्थे प्रवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सर्व प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषय भी ग्रहण हो रहे हैं, 5 कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म भी हो रहे हैं। पूरी लिस्ट भगवान ने यहां दर्शाई। लेकिन वो जानते हैं इंद्रिय ही इंद्रिय के विषय में जा रहे हैं, मैं कुछ करता नहीं, नैव किंचित करोमि। बाह्य दृष्टि से कुछ नहीं है। यति ही चलाचल निकेतः यति ही। यति है, सन्यासी है। यति माने सन्यासी, आप समझो। विद्वान न पुनः बाह्य विषय आश्रय है। बाह्य विषय का उनको कोई आश्रय नहीं है, आप समझो। भले शरीर के स्थिति के निमित्त से वो व्यवहार करेंगे, ऐसा लगेगा कि देह में अहंता ममता है, लेकिन बाह्य विषय का कोई आश्रय नहीं है, आप समझो। क्यों? स्वभावतः तु अचलम आत्मस्वरूपमेव अस्य निकेतनम। क्योंकि स्वरूप, आत्मा का स्वरूप में स्थिति जो है वही उनका निकेत है, आप समझो। चलम पुनः शरीरम उपदर्शितम विस्मरण द्वारेण निगमयति। आप समझो, आत्म तत्व में ही उनकी स्थिति हो गई है, लेकिन शरीर के व्यवहार की दृष्टि से, शरीर के व्यवहार की दृष्टि से हमें ऐसा लग रहा है कि उनको विस्मरण हो गया है। लेकिन वहां अज्ञानी नहीं है वो, इसीलिए क्या कहे थे, न पुनः बाह्य विषयाश्रय अविदुषः विशेषार्थम व्याव्यर्थम कीर्तयति न पुनः विषय आश्रय है। बाह्य विषय में कोई आश्रय उनका नहीं है। और इसीलिए जिस प्रकार से अज्ञानी जन देह के लिए प्रवृत्ति करते हैं, उसी प्रकार से वो नहीं कर रहे हैं, आप समझो। बाह्य दृष्टि से दोनों एक ही लगेंगे, विद्वान हो अविद्वान हो, शरीर की स्थिति के लिए दोनों एक कर्म कर रहे हैं। लेकिन बाह्य
विषय के आश्रित होके अज्ञानी जन ये प्रवृत्ति करते हैं, और विद्वान जन बाह्य विषय के आश्रय से ये प्रवृत्ति नहीं करते, क्योंकि उनको बाह्य विषय के भोग में कोई प्रयोजन नहीं है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा, जब अपनी पूर्णता में ही अचल प्रतिष्ठा जिसकी हो गई है, उनको फिर किस भोग के लिए, किस भोग का प्रयोजन उनके जीवन में है, या किस कर्म का प्रयोजन उनके जीवन में है। बाह्य विषय का आश्रय है तो कर्म में भी प्रयोजन है, भोग में भी प्रयोजन है। लेकिन बाह्य विषय का आश्रय है ही नहीं, मानी कर्म में भी कोई प्रयोजन नहीं है, भोग में भी कोई प्रयोजन नहीं। सर्व कर्म उनके लिए निष्प्रयोजन है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं ना, कर्म फल का त्याग वो कर्म योग है, कर्म का त्याग ही संन्यास है। आप सुन, कर्म में आपको प्रयोजन नहीं, अकृत कृत्य, आप सुन, वही कहते हैं मुंडक उपनिषद में, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात। अब देखो, ये कर्म से संचित जितना भी लोक है, जितने भी भोग है, उनकी परीक्षा करके जो विवेकी है, ब्राह्मण मानी जो विवेकी है, उनके लिए ये किसी का भी कोई प्रयोजन नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा, उनको कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है। आप सब, जब तक कर्म में आपको प्रयोजन दिखता है, तब तक ये सब जो है वो सत्य है। लेकिन विद्वान जन भी ये प्रवृत्ति करते हैं, शरीर के लिए व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई विशेष प्रयोजन वहां नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुनः बाह्य विषय आश्रय है, पुनः वो बाह्य विषय के आश्रित नहीं बन जाते। देखो, इसीलिए विद्वान और अविद्वान किसको कहेंगे आप? बाह्य दृष्टि से कैसे आप कहेंगे? कल मैंने कहा ना श्लोक, कृष्ण भोगी सुगस्त्यागी राम जनक नृपः च वशिष्ठादयः कर्मरतः। अनेक प्रकार की जीवन शैली संभव है। ज्ञाने तु सर्वे समानाः, पंचदशी में ये सब चर्चा है। उनकी जो आत्मस्थिति है, तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आत्मा परब्रह्म स्वरूप है, इससे उनकी दृष्टि कभी भी नहीं हटती है। कर्म करते हुए भी वही दृष्टि है, कर्म न करते हुए भी वही ब्रह्म दृष्टि है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, ना पुनः अविदुषाम, अविदुषों के लिए, अज्ञानियों के लिए जिस प्रकार से ये कर्म और भोग में प्रयोजन है, ऐसा कोई बाह्य विषय का आश्रय विद्वान जन के लिए नहीं है। आप समझो, उसी को यति कहते हैं। आप समझो, यति मानी कौन है? सांसारिक कर्म से उनका कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, इसलिए स्वामी जी कहते थे कि भोग से वैराग्य नहीं, मात्र भोग से वैराग्य होना ही वैराग्य नहीं है, कर्म से भी वैराग्य होना चाहिए। अच्छा, एक शास्त्रोक्त जो वैराग्य की जो व्याख्या वो क्या है? यह अमूत्र फल भोग विराग है, इस लोक के परलोक के सर्व प्रकार के भोग के प्रति उनके मन में वैराग्य है। ये व्याख्या है। भगवान दूसरी व्याख्या क्या करते हैं? ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, अपने ही राग द्वेष के प्रत्यय उनको सन्यास है, वैराग्य।
अपने राग द्वेष के प्रति हमें वैराग्य होता है कि नहीं? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। स्वामी जी कर्म की दृष्टि से तीसरी व्याख्या वैराग्य की करते हैं। When you see there is no connection between what you do and what you want. Very beautiful. आप जो कर रहे हैं और आपकी जो मूलभूत इच्छा जो है उसके बीच में कोई संबंध नहीं है। ये संबंध नहीं है, देखना ही वैराग्य है। आपकी इच्छा तो क्या है? अनंत सुख आपकी इच्छा है। और आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म से अनंत सुख की कोई संभावना है? नहीं है। तो यू सी देयर इज नो कनेक्शन। आप जो कर रहे हैं और आप जिसकी इच्छा करते हैं उसके मध्य में कोई संबंध ही नहीं है। ये देखना ही वैराग्य है। कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो ये। लेकिन हमें कर्म से सब प्रयोजन है। ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है। अब देखो, बाह्य विषय आश्रय माने कि मात्र भोग की दृष्टि से नहीं है, कर्म की दृष्टि से भी हमें देखना है कि उनको कर्म में भी कोई प्रयोजन नहीं। अब न कृते न अर्थ है। अब समझो, कर्म में कोई प्रयोजन ही नहीं। न अकृत्य, कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, कर्म करने में भी प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी उसको कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, उसी को तो विद्वान कहेंगे, वो वैराग्य है। आप समझो, देखो इसीलिए जिस प्रकार की जीवन शैली हम जी रहे हैं उनके प्रति ही हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। अर्जुन ने भी क्या करा? वही कि आप समझो, ही क्वेश्चन्ड हिमसेल्फ। अपने ही कर्म पर उसने प्रश्न उठाया, अपनी ही इच्छा पर उसने प्रश्न उठाया। दैट इज कॉल्ड वैराग्य। वो वैराग्य है। बाकी विषय से वैराग्य तो कुछ नहीं है। आप समझना, बहुत लोग मुझे आके कहते मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही रहता। उसके सामने पकवान रख दो, फिर समझ में आएगा आपको क्या वैराग्य। अभाव में जो वैराग्य की बात करते हैं ना, वो वैराग्य नहीं है। आप समझना, इसलिए गौड़पाद उड़िया बाबा कहते थे कि सामने विषय है ऐसा नहीं, विषय के चिंतन से ही मन में आपकी जिह्वा पर मुंह में पानी नहीं आए तो वो वैराग्य है। क्योंकि भोग में कोई प्रयोजन नहीं है। भोग से जो सुख मिल रहा है वो तो अनित्य है। तो जिसने नित्य अनित्य का विवेक करके रखा है उनके लिए अनित्य विषय में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उनके लिए कर्म में भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली ही नहीं है। आप समझो, तो देखो उपदेश सारम में भी वही है। सीधे रमण महर्षि जी ये कर्म पर ही प्रहार करते हैं। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म तो जड़ है, अनित्य है। उसको आपको कभी भी नित्य आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं बाह्य दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से हमें ऐसा लगेगा कि वो चल देह में आश्रित है।
आंतरिक रूप से क्या है, न बाह्य विषय आश्रय है। आप सब कोई कर्म में देखो, इसीलिए मैं कहती हूं आपको कि 10 मिनट बैठ जाइए, कुछ मत करो। अब देखिए, बिना कर्म के भी आप रह सकते हो, लेकिन जन्म जन्मांतर से हमें अनेक कर्म करने की आदत बन गई है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण भी हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। आप समझे? और इसीलिए ये जो कनेक्शन है ना, ये संबंध जो है ना, वो तोड़ना पड़ेगा। कर्म से जो प्राप्त होता है और मेरी जो इच्छा है, वो दोनों में कोई संबंध नहीं है। कर्म अनित्य है, तो जो प्राप्त होगा वो सब अनित्य ही होगा। मुझे नित्य मोक्ष की इच्छा है, मुझे नित्य आनंद की इच्छा है, मुझे अनंत सुख की इच्छा है। तो कर्म स्वयं काल में नाशवान है, अनित्य है, स्वयं मर्यादित है। वो कैसे मुझे अनंत सुख दे सकते? और इस प्रकार से कर्म से ही वैराग्य है। न पुनः बाह्य विषय आश्रय है, उसी को यति कहते। आप समझो, यति माने जिसको बाह्य भोग और बाह्य कर्म से कोई प्रयोजन नहीं, यति ही, सन्यासी इसको। ठीक है, तो फिर उनका व्यवहार कैसे चलता है? अगर उनको कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष भोग की उनको इच्छा नहीं है, तो उसका व्यवहार चलेगा कैसे? तो चौथे पाद में कहते हैं सह यादृच्छिकः भवेत्। अब देखो, यादृच्छिकः, यदृच्छया, यदृच्छया मानी क्या? दैव योगेन। यदृच्छा माने कि किसी प्रकार से अपनी इच्छा से नहीं। आप समझो, शंकराचार्य जी दर्शन भाष्य में सहच यादृच्छिक इच्छिको भवेत, यादृच्छिको भवेत, यदृच्छा प्राप्त कौपिन आच्छादन ग्रास मात्र देह स्थितिः इत्यर्थः। यादृच्छिक माने कौन? शंकराचार्य जी कहते हैं यदृच्छा माने कि दैव योग से, प्रारब्ध से, अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप समझो, यादृच्छा माने कि अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। आप समझो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, गीता में आता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। किसी भी प्रकार की इच्छा के बिना उनके जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, कौपिन आच्छादन, जिस प्रकार के वस्त्र आच्छादन, अपने शरीर को ढकने के लिए जो भी कुछ उपलब्ध है, ग्रास मात्र, जिस प्रकार का भोजन उनके जीवन में उपलब्ध होता है, देह स्थिति ही इत्यर्थ है। उसी से अपने देह की वो स्थिति करते हैं। जो भोजन उपलब्ध होता है वही भोजन रहते हैं। एक शब्द में कहे तो अनायास है। अनायास माने कि प्रारब्ध से जो अपने ओर से कोई विशेष प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। यही भोजन मुझे चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र मुझे चाहिए, कोई इच्छा नहीं।
अनायास प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसी में यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। जो भी लाभ होता है, जो भी प्राप्त होता है, ईश्वर दैव योग से जो भी प्राप्त होता है उसी में उनके मन संतुष्ट है। और उसी को क्या कहते हैं? यादृच्छिक भवेत, गौड़पादाचार्य कहते हैं इस प्रकार से आप बन जाइए, यादृच्छिक बन जाइए। माने कि प्रारब्ध से जो उपलब्ध हो रहा है उसी में संतुष्ट होकर आप जीवन व्यतीत करो। देखो सीधी बात है, कितने भी भोग करो कोई संतोष मिलने वाला नहीं है। आप समझो ये ठीक से, क्योंकि ये काम जो है दो प्रकार से ये इच्छा काम करती है। अगर इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ लगेगा। लोभ माने पुनः पुनः वो करने की इच्छा होगी, वो भोग की इच्छा होगी। अगर काम प्रतिबंधक हो गया, प्रतिबंध हो गया, काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा। अब समझो, दोनों ओर से ही बंधन है। आप समझो, काम की पूर्ति में भी बंधन है, काम की पूर्ति नहीं है तो भी बंधन है। काम जो है ना, ये देखो, ये छुरी जो होती है ना, चाकू जो होता है, तब समझो, वो चाकू के एक और जो है वो धार उनकी होती है, तीक्ष्ण होता है, वो काटते हैं। दूसरी ओर जो होती है वो इतनी तीक्ष्ण नहीं होती। लेकिन ये काम जो है ना, दोनों ओर से तीक्ष्ण है, दोनों ओर से आपको काटती है। पूर्ति हो गई तो भी समस्या है, क्योंकि लोभ लगेगा, और करना है और करना है। तो लोभ से भी क्या होता है? मनुस्मृति कहते हैं सर्व पाप मूलतः लाभ, लोभ। क्यों? क्योंकि एक बार मन में हो गया ये बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए और चाहिए, और कभी अगर उपलब्ध नहीं होगा तो अधर्म भी हम करेंगे। समझ रहे? लोभ भी आपके पास अधर्म करवा सकता। धर्म से नहीं प्राप्त हुआ तो अधर्म से भी करेंगे। पाप मूल है, पाप का मूल है ये लोभ। क्रोध तो सीधे सीधे हिंसा है, पाप का मूल है, लेकिन लोभ भी पाप का मूल है। आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यत्रुच्छा, आप कोई इच्छा मत करो। स्वामी जी कहते थे हमें कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो आपकी जो जीवन शैली, आप तत्व चिंतन करो, जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, आप अपना जीवन व्यतीत करो। आप वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाएंगे, कोई ना कोई आके आपको भोजन देगा। आपके प्रारब्ध में है तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप मांगते रहेंगे और आपके प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी आप मांगेंगे नहीं मिलेगा। आप समझे? देखो, मैं तो हमेशा कहती हूं, आपके जीवन के 25-30 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, दो बात स्पष्ट हो जाती है हमारे जीवन। एक, हम यहां लेने आए हैं या देने आए हैं। आप समझ, अगर आप देने आए हैं तो लोग आपसे अपेक्षा करते रहेंगे और आप देते रहेंगे। देते रहो। कई लोग का जीवन ऐसा होता है, वो लेते रहते हैं।
आप लेने आए हैं या देने आए हैं? अगर आपको जीवन में देना ही है तो आनंद से देते हो। एक महात्मा ऐसा कहते थे, अब समझो ये तर्क देखो, आपके जीवन में देना ही है तो आप देते रहो। नहीं देते रहेंगे फिर चला जाएगा तो नहीं, देना ही आपका जीवन है तो आप देते रहेंगे। और आपको देते रहने के लिए प्रारब्ध को वो लाना पड़ेगा, तभी तो आप देंगे ना। आपके पास होगा तो आप देंगे ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने दे दिया, प्रारब्ध वो लाके देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपको देना है। समझ रहे हो? अब देते रहो, समाप्त हो गया, कोई बात नहीं है। प्रारब्ध आपको लाके रखेंगे क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है देना। अब देंगे कब? आपके पास होगा तो आप देंगे ना। देते रहो। स्वामी जी सब मेरे पास आके ले जाते हैं, फिर कोई याद भी नहीं करता। ठीक है, वही तो प्रारब्ध है। लोग लेते हैं आपके पास, ये वास्तविकता है हमारे जीवन में। या तो लेना है या तो देना है। अच्छा, अगर लेना नहीं है और अगर आप लेंगे तो वो चला जाएगा। आप समझ रहे हो? आपके जीवन में वो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको लेना है ही नहीं। फिर भी आप ले रहे हैं तो वो आपके जीवन से चला जाएगा। मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे, उनके जीवन में है ही नहीं। वो जितना भी प्राप्त करेंगे ना वो छूट जाएगा, वो कितना भी प्राप्त करेंगे वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं है आपके प्रारब्ध में। लेना आपके प्रारब्ध में है ही नहीं। अगर फिर भी आप लेंगे तो वो कहीं से भी चला जाए। अगर आपके प्रारब्ध में भोजन नहीं है और आप भोजन करने बैठे ना, कोई ऐसा आ जाएगा वो आपके पास भोजन मांगेगा, आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहती हूं? कई बार ऐसा होता है, हम आइसक्रीम लेके बैठते हैं, खाना है। अगर हमारे प्रारब्ध में आइसक्रीम नहीं है तो कोई आएगा, कोई बच्चा आगे बोलेगा और आपको देना पड़ेगा। आप समझ, लेना है या देना, ये दो ही है। करते हो, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। और इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी में ये दोनों व्यवहार समान है, लेकिन ज्ञानी की विशेषता क्या है? न पुनः बाह्य विषय आश्रय है। उनका आश्रय बाह्य विषय नहीं है, उनका आश्रय अपना ब्रह्म ज्ञान है। उनको ब्रह्म ज्ञान में ही श्रद्धा है, अपने ज्ञान में श्रद्धा है, अपनी स्थिति में श्रद्धा है। इसीलिए ये दृच्छा लाभ संतुष्ट है। ईश्वर इच्छा से, दैव योग से जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। अगर अधिक आप लेंगे वो अधिक आपके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में नहीं है। आप और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यादृच्छिकः भवेत् प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपु। आपको प्रारब्ध, आपका जीवन आपके प्रारब्ध को आप समर्पित कर दो। प्रारब्ध से आपके सामने जो आ रहा है उसी का स्वीकार करो, अस्वीकार मत करो। नहीं ऐसा क्यों है, नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, डोंट डू इट। आप समझो, जो प्रारब्ध से आ रहा है उनका अस्वीकार कभी भी मत करना। दैव योग से जो प्राप्त होता है ना उसका स्वीकार आप करो, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा।
ज्ञान बाद में है। आपका जीवन अगर आपको सरल बनाना है तो प्रारब्ध से आपके सामने जो आ रहा है उसको स्वीकार, बहुत सरल हो जाएगा जी। आपको देना है, देते रहो। आप दे रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म में ये सबके पास आपने लिया है और इसलिए आप दे रहे हो। ऐसे में कुछ नहीं है, देते रहो। मुक्त हो जाइए, ऋण से मुक्त हो जाए। दैव ऋण है, ऋषि ऋण है, ये सब ऋण से मुक्त हो जाइए, तभी तो ब्रह्म ज्ञान होगा ना। ये सब प्रकार के ऋण से जब तक आप मुक्त नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यादृच्छिक भवेत्। यति जो है ब्रह्म ज्ञानी विद्वान है, उसे यादृच्छिक बनना चाहिए। आगे हम करते हैं।